क्या आप ये चाहेंगे कि आप एक बीमारी को ठीक करने के लिए दूसरी बीमारी को मोल ले लें और आपकी पहली बीमारी भी ठीक ना हो? अगर नहीं, तो आप इन अद्वियात के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। और ये अद्वियात हैं स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड्स ऐसी अद्वियात हैं जो काफ़ी सीवियर मसलों में इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि अस्थमा, एलर्जीज़, आर्थराइटिस, बैक पेन, शियाटिका और मसल और जॉइंट इंजरीज़ में ये इस्तेमाल होती हैं। ये ज़्यादातर क्रोनिक डिजीज़ हैं और ये तब इस्तेमाल होती हैं जब कोई और ऑप्शन नहीं रहती, जब कोई और दवाई काम नहीं कर रही होती, तब इस्तेमाल होती हैं। तो ये जो स्टीरॉयड्स हैं, ये मेडिसिन्स आपके जिस्म में अगर आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं, 1 महीने से ज़्यादा करते हैं, या आप इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके जिस्म में ये डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ा देती हैं। ये डायबिटीज़ पैदा कर सकती हैं। ख़ास तौर पर अगर आपको पहले से कोई रिस्क फैक्टर मौजूद है, आप में मोटापा मौजूद है, आप में कोई और रिस्क फैक्टर मौजूद है, तो आप में ये डायबिटीज़ के रिस्क को और बढ़ा देती हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपको प्री डायबिटीज़ है, यानी आपकी शुगर थोड़ी सी बढ़ी हुई है, आपकी शुगर को और ज़्यादा एलिवेट कर देती हैं। तो मैंने ये अक्सर देखा है कि जो पेशेंट्स हैं वो एलर्जीज़ के लिए इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते आ रहे होते हैं, क्योंकि उनकी एलर्जीज़ जो हैं वो ठीक नहीं हो रही होती। मिसाल के तौर पर उनको नाक से पानी आता है। जो गल्फ़ कंट्रीज़ में ज़्यादातर रहते हैं वो एसी में रहते हैं, तो उनको नाक में पानी आता है, और इस तरह के जो एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे पोल्यूशन होती है, तो उनको इस तरह की जो डस्ट एलर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो अपनी इस चीज़ को जो है ना, वो स्टीरॉयड्स से ठीक कर रहे होते हैं, और वो टैबलेट्स जो है वो कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, ये आप में डायबिटीज़ भी पैदा कर सकती है। तो आप इन अद्वियात के इस्तेमाल को इतना मामूली ना समझें और इसको इस तरह से इस्तेमाल ना किया करें। दूसरे नंबर पर, अगर आपको कोई क्रोनिक डिज़ीज़ है, जैसे आपको कोई जॉइंट पेन हो गया है या आपको बैक पेन हो गया है, आपको कोई डॉक्टर रिकमेंड कर देता है, तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि ये क्या चीज़ है। अगर ये स्टीरॉयड है मेरी बॉडी पर, इसका क्या नुकसान होगा, और अगर इसका नुकसान होगा तो ये आप फ़ैसला करें कि मैंने ये स्टीरॉयड यूज़ नहीं करना, मुझे कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट दें। हमेशा ऐसी ट्रीटमेंट के पीछे ना जाएं जो आपको फ़ौरी तौर पर फ़ायदा दे रही होती है, क्योंकि ये स्टीरॉयड आपको फ़ौरी तौर पर फ़ायदा देते हैं। ये आपकी बीमारी की सिम्पटम्स को फ़ौरी तौर पर ठीक कर देते हैं और आपको लगता है कि बीमारी ठीक हो गई। आपकी बीमारी वहीं की वहीं होती है, जबकि अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ करते जा रहे होते हैं तो ये आपकी बॉडी में और कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रही होती हैं। तो हमेशा ऐसी ट्रीटमेंट का इंतखाब करें जो आपको इतना नुकसानदेह साबित ना हो आपके लिए, आपके जिस्म के लिए, और आपको फ़ौरी तौर पर तो फ़ायदा ना दे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म आपके लिए बेहतर हो।